हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत पॉजिटिविटी और सिंसियरिटी के साथ आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आज थोड़ा लेट छत पे आई हूँ क्योंकि आज मैं अपने रूम को थोड़ा क्लीन कर रही थी। क्लीन तो वैसे मैं डेली करती हूँ, पर आज मैं थोड़ा डीप क्लीन कर रही थी। बाकी डस्टिंग वगैरह तो मैं डेली कर देती हूँ। और आज मुझे बेडशीट वगैरह और सोफ़े की कवर वगैरह ये सब क्लीन करना था। और बहुत ज़्यादा मेरी बुक्स वगैरह पे धूल पड़ी थी, जो कि मैं मतलब बुक्स वगैरह डेली नहीं डस्टिंग उसकी करती थी। और बहुत मतलब मुझे ऑड लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आज अपना रूम जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन कर देते हैं और सारी चीज़ें धुल देते हैं। उसके बाद जो है एक अच्छी वाइब के साथ अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं आ गई थी छत पे और सुबह ही मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए। तो बेडशीट वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी मेरे रूम के कपड़े थे जो गंदे थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने मशीन में डाल दी हैं। और अब फटाफट से कपड़े धुल जाएं। उसके बाद मैं नहा के फिर पूजा वगैरह करके ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो अभी जो है कपड़े वगैरह मैंने धुल लिया और मैं नहा के मैंने मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया। फिर यहाँ मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। तो अभी मैं फ्री हो गई और यहाँ मैं अपनी स्टडी जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। तो अभी जो मैंने अपनी फ़र्स्ट स्लॉट में रखा वो हिस्ट्री रखा है। और यहाँ पे मैं एनसीईआरटी क्लास 6 की जो है वो रिवीजन करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और मैंने अपनी कम्युनिटी पे मतलब पोस्ट किया था फर्स्ट चैप्टर जब मैंने पढ़ा था। उसके बाद जो चैप्टर पढ़ा मैंने वो मैं कुछ मतलब टाइम का इशू है, इस वजह से नहीं पोस्ट कर पाई। पर आज मैं कोशिश करूँगी कि शाम तक मैंने जितना कुछ अभी तक कंप्लीट किया हिस्ट्री का चैप्टर, वो सारे चैप्टर मैं अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँ। क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो भी चीज़ें मैंने रिवाइज की हैं वो सारी चीज़ें। और एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मैंने देखी थी कि मतलब जो भी बच्चे हैं जो सीटेड जुलाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर वो सीटेड जुलाई जो है वो क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो वो मतलब टीआरई 4.0 में फ़ाइट कर सकते हैं। और मैंने जहाँ से ये न्यूज़ मतलब देखी थी वो चैनल कोई ऐसा वैसा चैनल नहीं है, वो मतलब बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ ही वहाँ से मिलती हैं। तो मतलब मैंने वहाँ पे देखा था कि मैम ने यही बताया था कि जुलाई में जिनका भी एग्ज़ाम है अगर वो लोग सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो 90% पॉजिटिविटी यही है कि उनको जो है टीआरई 4.0 में मौका मिल सकता है। पर जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट है जिनका बीएड या फिर डीएलएड नहीं कंप्लीट है, तो अपीयरिंग वालों को वहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने वहाँ से मतलब मुझे मिली, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ। तो अगर आप लोग भी हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 6 to 8 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट हो, मैथ साइंस हो या फिर एसएसटी हो, तो उस हिसाब से आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे होंगे। तो वही सारी चीज़ें जो है वो बीपीएससी 4.0 में भी पूछी जानी है। पर वहाँ मतलब एक चीज़ आपको और ज़्यादा मतलब पढ़ना वहाँ पे कि एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी भी पढ़नी है। तो अगर आप अभी अच्छे तरीके से सीटेट की प्रिपरेशन के टाइम पे एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो और अगर आपको मौका मिलता है टीआरई 4.0 में, तो उस बीच आप जो है एनसीईआरटी का रिवीजन आपको करना रह जाएगा और एससीईआरटी पढ़ना रह जाएगा। और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं मैथ और रीजनिंग वगैरह, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ जाएंगी। तो अगर आप अभी से अच्छे तरीके से मेहनत करोगे और आपका सीटेट अगर क्लियर हो जाता है तो आगे जो है आप बीपीएससी 4.0 में फ़ाइट कर सकोगे। तो कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो और ज़्यादा मेहनत के साथ जो भी सीटेट जो भी सीटेट जिनका नहीं क्लियर हुआ है और अभी सीटेट का फॉर्म भरे हैं, तो मेहनत के साथ आप लोग स्टडी करिए ताकि आप 4.0 में बैठ सके, फ़ाइट कर सकें। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं प्रिया टेक नाम से, उन्होंने मतलब अपने चैनल का नाम रखा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि बिहार एससीईआरटी कहाँ से पढ़नी है बीपीएससी 4.0 के लिए।
तो मेरे पास भी अभी बिहार एससीईआरटी की कोई भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं भी जो है डिजिटल जीके क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है मैम का, वहाँ से एससीईआरटी जो है वो पढ़ रही हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से मैम पढ़ा रही हैं और उन्होंने चीज़ों को हाईलाइट करके रखा है और वो बुक के पीडीएफ से ही पढ़ा रही हैं। तो अगर आप लोग बिहार एससीईआरटी की बुक्स मतलब पढ़ना चाहते हो किसी यूट्यूब चैनल से, तो आप वहाँ से अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। और रानी यादव जी का कमेंट था कि उनको मतलब 6 to 8 की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए उन्होंने हिंदी सब्जेक्ट मतलब चुना है, तो उसके लिए मुझे उनको कॉम्बिनेशन के लिए कुछ बताना था कोई सब्जेक्ट। तो मुझे तो 6 to 8 के लिए मतलब ऐसा कुछ मतलब आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं पीआरटी के लिए देना चाहती हूँ। तो मैं जो है मतलब जानने की कोशिश मैं कर रही थी, मैंने कई लोगों से पूछा भी और यूट्यूब पे भी देखा, पर मुझे कहीं से कोई भी मतलब ऐसी नॉलेज नहीं मिली कि मैं खुद बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हो सकूं तो मैं आपको बताऊं। तो इसलिए सॉरी, मैं आपको इस बारे में नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि जो है मुझे ऐसी न्यूज़ नहीं मिल पाई कि मैं खुद सैटिस्फाई हूँ, तो फिर मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आपने टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस की बुक मुझसे पूछी है, तो अगर आप टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये तो आपको पढ़ना ही है, और एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ साथ आप जो है किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। मुझे पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे लूसेंट से भी ज़्यादा अच्छी लगी किरण पब्लिकेशन की बुक, और एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें दी हुई हैं उसमें, तो आप ऐसे जीके जीएस की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर के 11 बज चुके हैं और सॉरी 11 से ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि आज तबीयत मेरी थोड़ी कम ठीक लग रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि बीपी लो हो गई है मेरी, तो दीदी ने खाना बना लिया था और मैंने सुबह के टाइम पे हिस्ट्री पढ़ा था और उसके बाद जो है मैंने बिहार स्पेशल अपनी कॉपी में नोट किया था। इतना कुछ पढ़ने के बाद मैं अभी आ गई थी लंच लेने के लिए, और उसके बाद लंच करने के बाद फिर से यहाँ मैंने अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर दी है। और जब मैंने यहाँ पे वीडियो स्टार्ट किया था सुबह बनाना, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मतलब मुझे थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी, पर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो मैं पढ़ूंगी ही नहीं, क्योंकि अगर जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तब से मेरी कंटिन्यूटी बनी है पढ़ाई की तरफ, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड करना शुरू किया। पर हाँ, मैं जितना भी कुछ मैंने पढ़ा उतना सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इस वीडियो में। तो अभी यहाँ पे मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी, वो भी क्लास 6 की ही है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और जिनका रेगुलर कमेंट आता रहता है ना, तो वो लोग मतलब माइंड में रहते हैं। जब मैं सीटेट की वीडियो डाल रही थी तो जिनका भी रेगुलर कमेंट आता था तो वो सारे नाम माइंड में रहते हैं, और अभी काफ़ी टाइम बाद जब उनका कमेंट आता है तो मैं उनको बोलती भी हूँ कि आपने काफ़ी टाइम बाद कमेंट किया है, तो मतलब उनको लगता है कि हाँ, मैंने अभी तक उनका नाम याद रखा है। तो जो रेगुलर कमेंट करते हैं उनका नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने पढ़ी और आप लोगों के साथ शेयर की है, और आगे जो भी जैसे भी पढ़ूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।